So, welcome to Lingua Expert Academy. My name is Nit Singh. I am coach, mentor, English grammar and English speaking trainer. आप सभी को मेरा प्रणाम। तो टुडे इज़ आवर सेकेंड डे। एक्चुअली कल तो सेकेंड डे नहीं बोलेंगे, आज फर्स्ट डे ही है, क्योंकि कल तो इंट्रोड्यूस मैंने किया था कि हमारा कोर्स कंटेंट, हमारा तरीका क्या होता है, कैसे इंग्लिश सीखते हैं। तो कल मैंने बताया था कि इंग्लिश सीखने के दो तरीके होते हैं। एक हम क्या करते हैं, सेम लैंग्वेज से सेम लैंग्वेज सीखते हैं, और एक डिफरेंट लैंग्वेज से डिफरेंट लैंग्वेज को सीखते हैं। सेम लैंग्वेज में मान लेते हैं हमें इंग्लिश सीखना है, तो हमें किससे सीखना होगा, इंग्लिश से सीखना होगा। ओके, और ये मेथड 1 होता है। मेथड 2 में क्या होगा कि हम उसमें डिफरेंट लैंग्वेज से डिफरेंट लैंग्वेज को सीखते हैं। जैसे मुझे इंग्लिश सीखना है तो हम किसी अन्य लैंग्वेज से सीख सकते हैं, हिंदी से सीख सकते हैं या किसी अन्य लैंग्वेज से। तो अभी हम जो इंग्लिश सीखने वाले हैं, मेथड 1 से सीखने वाले हैं कि मेथड 2 से। तो मेथड 1 से नहीं सीख सकते हैं। मेथड 1 में क्या होता है कि जब तक हम किसी को सुनेंगे नहीं, ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तो इंग्लिश टू इंग्लिश सीखना है। जैसे आपने भोजपुरी सीखा बचपन में, तो कैसे सीखा, आपने किसी को सुना, बिना सुने तो हो नहीं सकता था। तो आपने सुना उनको, और फिर सुन सुन के आपने सीखा। तो अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको भी क्या करना होगा, यू हैव टू लिसन समवन। तो यहाँ पे कौन है जो इंग्लिश 24 घंटा बोल रहा है? नो, आई एम नॉट एबल टू स्पीक आउट फॉर द 24/7। अब प्रॉब्लम यही है कि मेथड 1 से नहीं सीख सकते हैं। तो मेथड 2, जबकि प्रॉब्लम होते हुए भी बड़ा इजी है, लेकिन मेथड 2 का है बड़ा टफ है। इसमें क्या होता है, हम जो सीखेंगे वो मेथड 2 से सीखेंगे। किसे सीखेंगे, मेथड 2 से, मेथड सेकेंड से सीखेंगे। अब ये जो होता है ये टफ होता है। मैंने कल बताया था टफ क्यों है, ये टफ मेथड है। अच्छा, ये टफ क्यों है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, आप एक बॉडी को दूसरे बॉडी में चेंज करते हैं। हिंदी को आप क्या करते हैं, चेंज करते हैं दूसरे बॉडी में। मैंने कल बताया था, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि आप डिफरेंट लैंग्वेज को डिफरेंट लैंग्वेज में चेंज करते हैं। मान लेते हैं आप किसको चेंज करते हैं, हिंदी को आप किस में चेंज कर रहे हैं, आप इंग्लिश में चेंज कर रहे हैं। खुशबू नोट बनाई थी कल, करिश्मा बनाई थी, करिश्मा ही नाम है ना? ओके। तो जब हम हिंदी को चेंज करेंगे इंग्लिश में, तो ये कठिन इसीलिए है क्योंकि इसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, कल मैंने बताया था, तो मैं सिर्फ मोटा मोटी आज बता देता हूँ। इसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो किससे बना होता है, SOV से। बताया था ना जी, याद है कि भूल गए? ध्यान से समझिएगा। तो S मतलब क्या होता है, 1 मतलब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अदर 2 पे, और वर्ब मतलब तीसरे नंबर पे। तो जब हम इसको चेंज करेंगे किस में, इंग्लिश में, तो किस में बदल जाएगा, करिश्मा। तो क्या लिखें यहाँ, ये 132 में बदलेगा। तो पहले क्या लिखें, 133 के जगह पे वर्ब और 2 के जगह पे, बोलिए, ओके, मतलब 132 पे बदल जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके। तो हमारे दुनिया के जितने भी सेंटेंस हैं, करोड़ों अरबों जितने भी हैं, वह इसी फॉर्मूला पे चलता है। तो इसलिए कठिन है। अब सवाल है कि जब हम चेंज करते हैं तो जादू तो नहीं है कि हमने चेंज किया और ये बदल गया। तो इसमें क्या होता है कि वेन एवर, मैंने कल बताया था आपको कि वेन एवर वी हैव टू चेंज हिंदी टू इंग्लिश, थोड़ा सा ऐसे, इसको जब हम चेंज करते हैं तो कैसे क्या होता है कि वेन एवर वी हैव टू चेंज हिंदी टू इंग्लिश, देन वी नीड टू फॉलो 2 प्रोसेस। मैंने कल बताया था, वेन एवर वी चेंज हिंदी सेंटेंस, या सीधे हिंदी भी लिख दो चलेगा, हिंदी टू, क्योंकि हम तो सेंटेंस ही चेंज करते हैं, हिंदी टू इंग्लिश, देन वी follow
2 स्टेप्स, हम कितने स्टेप्स को फॉलो करते हैं? 2 स्टेप्स या प्रोसेसेस, ठीक है। ओके, तो उसमें क्या करते हैं? सबसे पहला मैंने बताया था कि आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई द हिंदी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना। अब क्या आइडेंटिफाई करना हम बताएंगे। और दूसरा क्या करना है? अप्लाई द फॉर्मूला या स्ट्रक्चर एज पर, फूल सूख गया, सूख रहा है, एज पर आइडेंटिफिकेशन, एज पर पहचान के हिसाब से, आइडेंटिफिकेशन। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई सेंटेंस है, कल मैंने दिखाया था सेंटेंस। अब उस सेंटेंस को मुझे इंग्लिश में बोलना है या इंग्लिश में लिखना है, तो ऐसा थोड़ी है कि जादू होता है कि अपने आप हो जाएगा। सो फर्स्टली व्हाट वी नीड टू डू, हमें उसे पहचानने आना चाहिए और पहचान के हिसाब से उसमें जो भी फॉर्मूला या स्ट्रक्चर है वो लगाना है। जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं, कोई भी फॉर्मूला किसी में लगा देते हैं क्या? नहीं ना, उसी हिसाब से करते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखिए, मान लेते हैं मैंने कोई सेंटेंस लिखा, हमें क्या पहचानना है वो सब मैं बताऊँगा अभी। मान लो कोई भी कहानी लिख दिया मैंने, एक छोटा सा ही कहानी लिखता हूँ कि मेरे पास एक बीवी थी, वह लुल्ल थी। लुल्ल मतलब, अच्छा चलो बुड़बक लिख देता हूँ, खुश। वह बुड़बक थी, हाँ वह बुड़बक थी। एक दिन वह अपने मायके गई और चौपन के साथ भाग गई। और अरे भावना की बात, मतलब इसे मजाक लिख रहा हूँ, इसको सीरियस मत लो। वह चौपन के साथ भाग गई। मान लो एक सेंटेंस मैंने ऐसे ही लिखा है कि नहीं, मैंने क्या लिखा? कोई सेंटेंस लिखा। अब मुझे इसको इंग्लिश में बोलना है या इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है। कर लोगे? तो क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो सेंटेंस की पहचान क्या है और उसमें स्ट्रक्चर क्या अप्लाई करना है। तो ये सब सीखना पड़ेगा ना। हर सेंटेंस में कोई ना कोई स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इधर ध्यान से देखिए। तो हमें सबसे पहले पहचान करना, आइडेंटिफाई करना है। इस सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना है। जैसे सेंटेंस है क्या, मेरे पास एक बीवी थी, तो एक सेंटेंस हुआ। अभी हम सेंटेंस के बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। अभी हम क्या करना है, हमें कि आइडेंटिफाई करना, हमें पहचानना क्या है। अब ये देखिए, आइडेंटिफाई मतलब इसका हिंदी क्या होता है? पहचान। तो इस सेंटेंस में हम पहचानेंगे क्या? मान लेते हैं हमने कहा कि तुमको, मैंने बोला क्या, इसको बोला कि तुमको तुम्हारे मौसी को पहचानना है, तो सीधे बोल देंगे पहचानना है तो पहचान लेगा। क्यों बताएंगे ना किस रंग का है, किस रूप का है, कैसा कद काठी है। एम आई राइट और रॉन्ग? इसमें भी वैसे ही करना है। इसमें भी तो देखेंगे पहचानना है, कैसे पहचानेंगे, क्या पहचानेंगे। तो सेंटेंस में क्या ऐसा चीज़ होगा कि हम उसको पहचान लेंगे। अब देखिए, हमें पहचानना है 3 चीज़। एक सेंटेंस के अंदर कितने चीज़ पहचानना है? 3 चीज़ को पहचानना है। क्या क्या पहचानना है?
तो पहला हमें पहचानना है कैटेगरी ऑफ सेंटेंस, कैटेगरी ऑफ सेंटेंस। अब ये क्या है हम समझा रहे हैं, वेट कीजिए। दूसरा हमें समझना है टाइप ऑफ सेंटेंस। तीसरा हमें समझना है टाइम ऑफ सेंटेंस। क्या समझना है? टाइम ऑफ सेंटेंस। अब कैटेगरी ऑफ सेंटेंस क्या होगा, अब उसमें हम बात कर रहे हैं। मान लेते हैं हमारा सेंटेंस है, मान लेते हैं हमारा क्या है, सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले हमें क्या पहचानना है, कैटेगरी को पहचानना। अब कैटेगरी क्या होता है अभी तो डिटेल में हम धीरे धीरे बताएंगे। अब मेरे पास एक बीवी थी, तो हमें ये देखना है कि ये किस कैटेगरी के अंदर है। मतलब कि मैं एक आदमी हूँ, मैं एक लड़का या मैं मर्द हूँ, तो आप हमको कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले मुझे किस आधार पर पहचानते हैं? धर्म के आधार पर, कि मैं किस धर्म का हूँ। फिर धर्म के बाद क्या पहचानते हैं? मैं किस जाति का हूँ, और फिर मैं उस जाति में भी किस उपजाति का हूँ। एक तरीका मैं बता रहा हूँ। उसी प्रकार से सेंटेंस को भी पहचानना है कि वो किस धर्म का है, मतलब किस कैटेगरी का है। वो नॉन एक्शन बेस्ड सेंटेंस है, नॉन एक्शन बेस्ड सेंटेंस है कि एक्शन बेस्ड सेंटेंस है कि सेमी एक्शन बेस्ड सेंटेंस है, सेमी एक्शन बेस्ड सेंटेंस है। अब ये क्या अक्षर क्या है, अब ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला कि मेरे पास एक बीवी थी, तो सबसे हमें इसको कैटेगरी को देखना है कि ये नॉन एक्शन बेस्ड सेंटेंस क्या होता है। तो नॉन एक्शन बेस्ड सेंटेंस किसको बोलते हैं खुशबू? ऐसा सेंटेंस जिसमें काम नहीं होता है, जिसमें खाली बात बोला गया हो। अब काम क्या होता है? खाना पीना, हंसना गाना, रोना उठना बैठना, यही ना काम है। तो उस सेंटेंस में ये नहीं होना चाहिए, काम की बोध नहीं होना चाहिए, काम उसमें नहीं हो तो हमारा नॉन एक्शन होता है, सिर्फ बात बोला गया हो। ऐसे इस प्रकार के सेंटेंस कितने होंगे? एक मिनट सोचने दीजिए ना उसको, बोलो कितना होगा? पता चल सकता है क्या? वो तो अनलिमिटेड होगा, हम गिन सकते हैं क्या? इट इज काउंटलेस, इट्स अनकाउंटेबल, अनलिमिटेड हो सकता है। तो उन अनलिमिटेड सेंटेंस को हमें बोलना है। आवर टारगेट इज टू स्पीक ऑल दोज अनलिमिटेड सेंटेंस अंडर द नॉन एक्शन बेस्ड सेंटेंस। तो ये नॉन एक्शन बेस्ड सेंटेंस को सबसे पहले हमें यही पढ़ना है। अब एक्शन बेस्ड सेंटेंस क्या होता है हम बाद में डिटेल में बात करेंगे, अभी मतलब जल्दीबाजी नहीं है। तो नॉन एक्शन बेस्ड सेंटेंस किस सेंटेंस को बोलते हैं? जिसमें काम नहीं है। एक्शन बेस्ड सेंटेंस किसको बोलते हैं? जिसमें काम होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें काम है? अरे बोलो ना, मैं पढ़ा रहा हूं तो इसमें काम है? ओके। अब सेमी एक्शन क्या होते हैं? तो वो थोड़ा अलग होता है, उसके अंदर सेंस होता है। अब जैसे मैं बाद में बताया ना कि मैं धीरे धीरे सबको समझाऊंगा कि नॉन एक्शन बेस क्या होता है। अब इसके अंदर एक चीज मैं आपको दिखा देता हूं। आपने जो देखा एक्शन नॉन एक्शन, अब इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझा देता हूं थोड़ा सा। यही जो है नॉन एक्शन, इधर लिख दो, इसको इधर से हटा दो और यहाँ पे
कैटेगरी लिख दो। ओके, एक कैटेगरी है, कैटेगरी ऑफ सेंटेंस। तो नॉन एक्शन को हम बिगनर लेवल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यही हमारा बिगनर लेवल है। शुरू के 1 महीने हम यही सीखेंगे। ये हमारा बिगनर लेवल है। तो इसको सीखने में कितना % लगेगा, सॉरी कितना दिन लगेगा? लगभग 1 मंथ। और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है, छोटे छोटे ही हैं लेकिन पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ाता हूँ पूरा डिटेल्ड में। अब ये लगभग 10% इंग्लिश को कवर अप करता है। कितना? ओनली 10%। हमको इंग्लिश बोलने में कितना मदद करेगा? 10%। और ये टोटल जो है हमारा, ये लगभग 1 महीने का कोर्स होता है। ड्यूरेशन कितना हो जाएगा? या 1 मंथ, 1 मंथ लगभग इसमें लग जाएगा। सेकेंड हमारा होता है, ये होता है मिड लेवल या मिडिल लेवल, या इसे मॉडरेट लेवल भी बोल सकते हो। ओके, ये जो होता है 70% इंग्लिश को कैरी करता है। ओ माय गॉड, कितना? 70% इंग्लिश आपको इससे कवर अप होते हैं। और ये लगभग 2.5 मंथ्स लग जाएंगे, 2 महीना लगभग। एक्टिविटी लगा के 2.5 महीना, 2 महीना मान के चलिए, लगभग 2 महीने इसमें लग जाएंगे। और नेक्स्ट हमारा है सेमी, ये होता है एडवांस लेवल। यहाँ तक बच्चे टिकना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक आते आते जैसे 30 बच्चे का एडमिशन लिया मैंने, 30 बच्चे का एडमिशन होता है लगभग एक बैच में। तो वो जाते जाते इस लेवल तक, वो 10 भी क्या, कभी कभी तो 5-7 बचते हैं, कभी कभी 10 मैक्सिमम। मतलब अभी तो तुम लोग के बैच में अच्छा है, बहुत बच्चे बचे हैं, उसमें तो अभी भी 30-32 बच्चे हैं, जबकि उस लेवल में आने वाले हैं थोड़े दिनों में। तो ये खुशखबरी है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है, कुछ दिन के बाद देखा, अभी आज की जो कन्वर्सेशन की स्थिति थी उसमें कुछ बच्चे का वो छोड़ देंगे नहीं, क्योंकि बाकी बच्चे तो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, अब उनसे हो ही नहीं रहा है, तो क्या करोगे? तो छोड़ेंगे ही, क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं किया है। तो इस लेवल में जाना बड़ा कठिन है बाबू। या तो देख लो, तुम लोग छोड़ के जाओगे कि रुकोगे? रुक गए यहाँ पे तो मैं अगर नहीं सीख पाइएगा तो हम पैसा वापस कर देंगे, इतना गारंटी दे रहे हैं। इसमें तुम्हारा काम है रुकना, टिकना। एडवांस लेवल है और इसमें बहुत टफ टाइप के क्वेश्चन, मतलब कन्वर्सेशंस होते हैं हमारे, बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा आपको। पूरे ग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया रहता हूँ इस लेवल में। तो इसके अंदर जो है लगभग 20% इंग्लिश को हम सस्टेन करते हैं। ये 1.5 मंथ्स 1.5 मंथ्स लग जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितने महीने हो गए हमारे पास? 5 मंथ। 1 मंथ का हमारा और ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, बॉडी लैंग्वेज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड इंटरव्यू मैनुअल। तो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर आपको इंटरव्यू मैनुअल, मतलब इंटरव्यू का तैयारी कहीं करने जाना है, मतलब जॉब के लिए जाना है, या फिर आपको बॉडी लैंग्वेज, आपको पर्सनालिटी इम्प्रूव करना है, आपके बॉडी लैंग्वेज अच्छे होंगे, आपकी पर्सनालिटी अच्छे होंगे, कल के कोई जॉब में जाओगे तो आपको थोड़ी ना किसी को भी रख लेता है क्या? तो जितनी अच्छी पर्सनालिटी रहेगी उतना अच्छा पैसा मिलेगा, जॉब मिलेगा। मैं कहीं जाऊंगा, मान लेते हैं, ध्यान से समझिए, मैं भी जितना इंग्लिश बोलता हूँ उतना ही इंग्लिश दानियाल भी बोल रहा है, मान लेते हैं। हम भी गए इंटरव्यू के लिए, भी गए, किसकी सैलरी ज़्यादा होगी? क्यों होगी? हाँ, मेरी पर्सनालिटी है उस प्रकार की, तो उससे हमको 10-15 हज़ार ज़्यादा मिल सकता है। तो इसलिए पर्सनालिटी के महत्व को समझिए, इसको इग्नोर मत कीजिए, है ना। और पर्सनालिटी एक दिन में नहीं डेवलप होता है, ये धीरे धीरे समय लगता है, उसको हम सीखना पड़ता है, हमें ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा टोटल है। अब एक चीज़ तो आपने कैटेगरी देख ली। अब मान लेते हैं मैंने इस सेंटेंस में पूछा आपसे कि मेरे पास एक बीवी थी, ठीक है,
अभी डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, अभी ऐसे ही बता रहे हैं। वह बुड़बक थी। अब मेरे पास एक बीवी थी, ये नॉन एक्शन है कि एक्शन है? बोलो। वह बुड़बक थी, बोलो। एक दिन वो अपने मायके गई, एक्शन की नॉन एक्शन? क्योंकि जाने का काम हुआ। वह चौपन के साथ भाग गई, ये क्या हुआ? एक्शन। तो ऐसे पहचान लोगे ना। तो सबसे पहले हमें यही तो पहचानना है कि उस सेंटेंस का कैटेगरी कौन सा है। दूसरा हमें जो पहचानना है वो क्या पहचानना है? दूसरा कैटेगरी के बाद हमें पहचानना है टाइप। क्या पहचानना है बाबू? टाइप ऑफ सेंटेंस। हम सबको डिटेल में बाद में बात करेंगे, अभी थोड़ा ग्लिम्स दे रहे हैं सब। सेकेंड हमारा है टाइप ऑफ सेंटेंस, कि चलो ये सेंटेंस हमारा नॉन एक्शन है, नॉन एक्शन के अंदर कौन सा टाइप है? मतलब कि वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब धीरे धीरे डिटेल में बात करते हैं, या निगेटिव सेंटेंस है, या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब इसको हमें समझना पड़ेगा। तो अभी हम सब मोटा मोटी बता रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ ना कि अभी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, हम डिटेल में बाद में बात करते हैं। अब मान लेते हैं हमारा ये सेंटेंस है कि मेरे पास एक बीवी थी, तो हमने ये पहचान लिया कि चलो ये क्या है? नॉन एक्शन है। हमने क्या देखा कि ये सेंटेंस हमारा नॉन एक्शन है। नॉन एक्शन में क्या है ये? तो नॉन एक्शन में ये हम बाद में बात करेंगे, अभी वेट कीजिए, अभी तो खाली मैं ग्लिम्स दे रहा हूँ। तो नॉन एक्शन में क्या है? अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव? तो अफर्मेटिव किसको बोलते हैं? सामान्य सेंटेंस को। जिसमें नहीं लगा होता हो निगेटिव होता है, ना लगा हो मत लगा हो, और जिसमें सवाल पूछा जाता है वो क्या कहलाता है? वह इंटेरोगेटिव कहलाता है। सवाल पूछा कि आप शादीशुदा हैं? क्या आपके पास जीएफ है? अरे गुड फ्रेंड नहीं है तुम्हारा? कोई नहीं है? हैं? एक है, क्या नाम है? नाम क्या है? अरे बोलो ना। सलमान जीएफ है आपका गुड फ्रेंड? अच्छा ठीक है। अब क्या हो गया? तो नहीं रह सकता है, सलमान खान है। वाओ, जीएफ कैसा हुआ सर? गर्ल गुड। अरे सलमान खान, यानी एक लड़की का ना दोस्त पूछ रहे हैं। रे चुट्टा, तुम्हारे दिमाग नहीं है। ये गुड फ्रेंड मतलब कोई भी हो सकता है। हाँ, गुड फ्रेंड तो कोई भी हो सकता है। नहीं हाँ, क्या? हाँ, लड़का लड़की कोई भी गुड फ्रेंड हो सकता है। सही है कि नहीं? तो आपको ये बात समझना पड़ेगा। एनीवे, अच्छा छोड़ो, हमारा सवाल कुछ और था। मैं क्या पूछ रहा था? हाँ, इंट्रोगेटिव में मैंने पूछा, तो सवाल मैंने पूछा, तो वही हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। बात समझ में आई बाबू? आगे देखते हैं। तो दो चीज़ को समझ गए, टाइप और। तो अब तीसरा देखेंगे। क्या तीसरा देखेंगे? तो नॉन एक्शन के अंदर अफर्मेटिव भी हो सकता है, नॉन एक्शन के अंदर निगेटिव भी हो सकता है, और हम धीरे धीरे बात करेंगे। अभी वेट करो, अभी तो डिटेल में हम समझाएंगे। तीसरा जो हमें पहचानना है वह पहचानना है टाइम ऑफ सेंटेंस। क्या पहचानना है? टाइम ऑफ सेंटेंस। टाइम ऑफ सेंटेंस। ओके, अब टाइम कितने प्रकार के हैं? टाइम कितने प्रकार के हैं? 3। तो 3 ही ना टाइम होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फ्यूचर
अब प्रेजेंट कैसे पहचानते हो? तो जो काम अभी अभी की बात होती है वही प्रेजेंट है, बीत गया सो पास्ट है, और जो आने वाला है वो फ्यूचर है। हिंदी में कैसे पहचानेंगे, इस सब बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जब भी कोई सेंटेंस होगा तो जब हम उसे क्या करेंगे, हिंदी से इंग्लिश करेंगे, तो हमें दो प्रोसेस को फॉलो करना है। क्या कि अच्छा कोई सेंटेंस है तो उस हिसाब से हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पहचान करना है, और पहचान के हिसाब से क्या करना है, जैसे मैंने बोला कि राम मेरा सबसे प्यारा, चाहे रुको मेरा नहीं, राम मेरा अपना खास दोस्त है। अब मुझे इसको इंग्लिश में बनाना है, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप आइडेंटिफाई कीजिएगा। क्या आइडेंटिफाई कीजिएगा, क्या आइडेंटिफाई कीजिएगा? हाँ, अरे यार सबसे पहले ये आइडेंटिफाई न करेंगे कि वो नॉन एक्शन है कि एक्शन है। सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करोगे, इसको छोड़ दो, इसको खाली आइडेंटिफाई करो कि नॉन एक्शन है कि एक्शन है। दूसरा में क्या आइडेंटिफाई करोगे कि वो टाइप ऑफ सेंटेंस कौन है, कि उसी के अंदर ये हमारा क्या है। तो नहीं समझ में आ रहा है क्या? ओके वेट, मैंने बुआ लिखा राम मेरा अपना खास दोस्त है, तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई मतलब मैंने कल बताया था ना, क्या करना है, पहचानना है। हमें सबसे पहले इसे पहचानेंगे। क्या पहचानेंगे कि ये हमारा किस कैटेगरी में है, नॉन एक्शन है कि एक्शन है। बोलिए, अबे नॉन एक्शन है कि एक्शन है? अच्छा चलो अभी चलो छोड़ दो, अब मुझे डिटेल में बताएंगे तब, अभी छोड़ो, तब बात को हटाओ। तो हम आइडेंटिफाई कर लिए कि ये हमारा क्या है, नॉन एक्शन है। खाली नॉन एक्शन तो नहीं पहचानेंगे, तो कैटेगरी के अंदर नॉन एक्शन है, टाइप ऑफ सेंटेंस के अंदर क्या है, अफर्मेटिव। रुको, इस सबको हमें पूरा डिटेल में बताएंगे, तब जाके इसको समझ में आएगा। और तीसरा क्या देखेंगे, टाइम ऑफ सेंटेंस देखेंगे। ये तीसरा हम क्या देखेंगे, दो गो ही देखें, और तीसरा हम क्या देखेंगे कि ये किस टाइम में है। तो कैसे पता चला है, तो है हो मुझसे पता चलता है कि ये प्रेजेंट है। तो अभी हम धीरे धीरे सब सिखाएंगे, अभी खाली हम ग्लिम्स दे रहे हैं कि हम पढ़ाते कैसे हैं, क्या तरीका है, क्या क्या चीज़ तुमको पढ़ना पड़ेगा। अभी हम पढ़ा सिखा नहीं रहे हैं, वो तो अब हम शुरू करेंगे, एक दो दिन में स्टार्ट कर देंगे कि कैसे सीखा जाता है। अभी तो चीज़ों को खाली बता रहे हैं। और तीसरा हम देखेंगे कि वो हमारा प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। तीसरा क्या देखेंगे कि वो हमारा प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। तो हम इसमें क्या देखें कि ये जो सेंटेंस है हमारा वह क्या है, नॉन एक्शन के अंदर अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव के अंदर प्रेजेंट है। और इस हिसाब से हम आइडेंटिफाई के हिसाब से हम इसमें क्या करते हैं, अप्लाई द स्ट्रक्चर। अब जो भी स्ट्रक्चर होगा, अभी तो हम खाली समझा रहे हैं, अप्लाई द स्ट्रक्चर। अब इसमें कोई ना कोई स्ट्रक्चर या फॉर्मूला लगेगा। तो कह रहा है कि अगर कोई सेंटेंस नॉन एक्शन के अंदर अफर्मेटिव और प्रेजेंट है तो उसका कोई स्ट्रक्चर होता है। तो वो स्ट्रक्चर क्या होगा, अभी हम सिखा नहीं रहे हैं भाई, सीधे बता रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अभी तुम लोग को बनाना नहीं है, अभी इसमें सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट, वो सब पहचानना पड़ता है। अभी डिटेल में जाएंगे, अभी खाली देखते जाओ। तो इस हिसाब से ये फॉर्मूला लगा देंगे। कहाँ, इस सेंटेंस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें। तो फॉर्मूला लगेगा तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, तो राम है। तो कैसे है मैं बाद में सिखाऊंगा। तो राम इज क्या होगा, मेरा अपना खास दोस्त है। तो मेरा अपना खास दोस्त का क्या होगा,
राम इज माई स्पेशल फ्रेंड। तो सर ओन नहीं लगाए, वो सब बाद में सिखाएंगे क्यों नहीं लगाए क्यों लगाए। मेरा मेन पर्पस ये है बताना कि सेंटेंस फॉर्म कैसे होता है। इतना समझ में आया कि सेंटेंस बनता कैसे है, कैसे, क्या प्रोसीजर है। प्रोसीजर समझ में आ गया। हमें पहले पहचानना और पहचान के हिसाब से उसमें स्ट्रक्चर अप्लाई करना है। अभी तो हम खाली प्रोसीजर बता रहे हैं। अब हम आते हैं डिटेल में, थोड़ा बात करते हैं। मान लेते हैं कि हमारा कोई सेंटेंस है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, पहचानना है। तो सबसे पहले क्या पहचानना है, कैटेगरी। अब हमने क्या किया, कैटेगरी के अंदर पहचान लिया कि कोई सेंटेंस हमारा क्या है, नॉन एक्शन। तो देखिए जाल की तरह कैसे बनता है, हजारों अरबों करोड़ सेंटेंस कैसे इसके अंदर आता है, ध्यान से समझिए। तो हमने कैटेगरी देखना है। अब कैटेगरी के अंदर फिर हम तीन चीजों को देखेंगे। कैटेगरी के अंदर क्या देखेंगे, टाइप। अब टाइप के अंदर हमारा क्या होगा, तीन आ जाएगा। कौन कौन टाइप आएगा, एक अफर्मेटिव, वो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है कि वो सेंटेंस हमारा निगेटिव है कि वो सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है। अब देखते जाइए, वो जाल की तरह बनता जाता है। फिर हम देखेंगे टाइप के अंदर, फिर देखेंगे कि कौन सा टाइम है, कौन सा टाइम है। अब उसमें देखेंगे, अब अफर्मेटिव के अंदर देखेंगे कि इसके अंदर कौन सा टाइम है। फिर निगेटिव के अंदर देखेंगे कि इसके अंदर कौन सा टाइम है, या फिर इंट्रोगेटिव के अंदर देखेंगे इसके अंदर कौन सा टाइम है। तो अब इसको आप समझा देते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हम। अब एक देखिए फॉर्म कैसे होता है, अभी जो समझा रहे हैं यही। तो नॉन एक्शन के अंदर कोई सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव के अंदर हमारा वो प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, या फ्यूचर भी हो सकता है। उसी तरीके से निगेटिव के अंदर भी हमारा प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, या फ्यूचर भी हो सकता है। फिर इंट्रोगेटिव के अंदर भी हमारा प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, और फ्यूचर भी हो सकता है। अभी खाली हम बता रहे हैं। अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि कोई सेंटेंस हमारा नॉन एक्शन है, तो नॉन एक्शन के अंदर वो अफर्मेटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और इंट्रोगेटिव भी, और अफर्मेटिव के अंदर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला, एग्जांपल देख लीजिए, राम एक अब लड़का है। क्या है बाबू, राम एक लड़का है। अब पहचानिए इसको, तो नॉन एक्शन है। राम एक लड़का है बाबू, ये नॉन एक्शन है कि एक्शन। कल से आगे बैठोगे काट देंगे हम, क्या होगा, तो नॉन एक्शन हो गया। अभी अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, अफर्मेटिव हो गया क्योंकि सामान्य है। अब प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, तो है हो हूँ लगा है तो प्रेजेंट, था थे थी है तो पास्ट, और गागेगी है तो फ्यूचर। हम बाद में ये सब सिखाते हैं, अभी हम आपको खाली प्रोसीजर बता रहे हैं। अभी हमें प्रोसीजर को समझना है। एक घर बनाना है तो सीधे बना लीजिएगा कि सबसे पहले उसको समझना होगा कि कौन कौन सामान क्या क्या है, पहचानना होगा टूल को कि बालू क्या है, गिट्टी क्या है, हंसुली क्या है, बतलो क्या है, सरिया क्या है ना, डंडी क्या है, हर चीज़ को समझना होगा। फिर देखेंगे कि बनाने का प्रोसीजर क्या है। तो पहले हमें वो सब चीज़ समझना पड़ता है। सीधे तो नहीं बन जाएगा घर, सीधे तो नहीं बन जाएगा सेंटेंस। तो राम एक लड़का है। अब मैं एक और दिया, दूसरा, राम एक लड़का था, और फिर राम एक लड़का होगा, ये अच्छा नहीं लग रहा है। राम के पास बीबी होगी, बीबी होगी। अब हमारे पास तीन सेंटेंस है ना,
पहचान के दिखाइए, 3 चीज को पहचानना है। तो सीधे बोलो, नॉन एक्शन, अफर्मेटिव, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, नॉन एक्शन के अंदर अफर्मेटिव, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। नॉन एक्शन के अंदर अफर्मेटिव और फिर ए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ऐसे हो गया। फिर आ जाओ इधर इस वाले भाग में, सेकेंड वाले भाग में मैंने लिखा राम एक लड़का नहीं है। राम एक लड़का नहीं है। फिर मैंने बोला राम एक लड़का नहीं था। और तीसरा, राम के पास बीवी नहीं होगी। अब यहां पे देखिए, अब ये क्या हो गया, अब ये भी क्या है, नॉन एक्शन के अंदर, इधर से ले लो, नॉन एक्शन के अंदर निगेटिव, और निगेटिव के अंदर ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब यहां से ले लो ना, ये ऐसे और फिर ये ऐसे। बात आ रही है समझ में? तो एक जाल की तरह बनता जाता है। अभी तो हम नॉन इसी प्रकार से एक्शन है, उसी प्रकार से सेमी एक्शन है, वो करोड़ों अरबों सेंटेंसेस के अंदर आता है। तो कैटेगरी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं समझ में आया, सारा खेल ही खत्म है। ये 0 पॉइंट है, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है। अब तीसरा मैं लिख रहा हूं, इसमें क्या लिखूंगा, क्या राम एक लड़का है, एक लड़का है। दूसरा, क्या राम एक लड़का था या नहीं था, भी हो सकता है, लेकिन हम क्वेश्चन के रूप में पूछ रहे हैं। और क्या राम के पास बीवी होगी, क्या राम के पास बीवी होगी। ठीक है, अब देखिए, तो नॉन एक्शन तो सभी है कि नहीं है, लेकिन सभी अफर्मेटिव नहीं है। कोई अफर्मेटिव हो सकता है, कोई निगेटिव हो सकता है, कोई इंट्रोगेटिव हो सकता है। सभी प्रेजेंट नहीं है, कोई प्रेजेंट हो सकता है, कोई पास्ट हो सकता है, कोई फ्यूचर हो सकता है। तो 3 चीज़ को पहचान लीजिएगा, इतना बता दीजिए, पहचान लीजिएगा कि नहीं पहचान लीजिएगा अभी तत्काल। कोई डाउट? करिश्मा, सहाना, छुटकू, पतरकी, पहचान लोगे तो कोई बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है। अब हम थोड़ा डिटेल में इस पर बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से एक्शन का आएगा, एक्शन में बहुत चीज़ है, वो हम बाद में देखेंगे। अब सवाल आता है कि हम जो सेंटेंस पढ़ेंगे, हम जो सीख रहे हैं, कल मैंने बताया था कि जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, जो कुछ भी है, वो हम क्या सीखते हैं, सेंटेंस ही। लेकिन सबसे पहले हम आपको नॉन एक्शन के बारे में थोड़ा बता देते हैं कि नॉन एक्शन बेस्ड सेंटेंस होता क्या है। थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं। अब इसका नोट बनाने के लिए बेसिकली समझा तो दिया, लेकिन ज़रा नोट मुझे भी बनाना है, तो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो हम कुछ दिन पहचान ही सिखाएंगे। स्ट्रक्चर अप्लाई करना तो अभी 1 सप्ताह लग जाएगा, लगभग 4-5 दिन तो लग ही जाते हैं। हाँ, स्लो नहीं है, डिटेल होता है, वो स्टेप्स हैं। हाँ, क्यों? वो सब हो जाता है ना, सीधा एडवांस से शुरू कर दे, नहीं चल सकते ना। आप बताइए, मान लेते हैं कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, चलिए इन्हीं पे आते हैं। मैं इनको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, ध्यान से। मैंने बोला कुछ करने के लिए, कुछ करने के लिए मैं तैयार हूँ। मान लो एक सेंटेंस ऐसे रफ कर दिया, जरा इसको इंग्लिश में बना के दिखा दीजिए।
आप बताइए। रेडी I will ready यार। Okay. I will ready for do anything I will ready। गलत है सेंटेंस। तो क्यों गलत है? क्योंकि इनको पता नहीं है कि इसमें स्ट्रक्चर क्या अप्लाई होगा, और स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, किसको कहाँ रखते हैं, वो पोजीशनिंग को पहले समझिएगा तब ना स्ट्रक्चर अप्लाई करिएगा। तो इसका क्या है? सो आई एम रेडी फॉर एनीथिंग। तो मैंने ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि इसके स्ट्रक्चर्स कुछ है, समझिएगा बाबुआ लोग। तो मैं ये नहीं कह सकता, वो आप देखते जाइए ना, स्लो नहीं होता है, आपको लगेगा वो ऑटोमेटिकली होगा, सेंटेंस फॉर्मेशन होगा। पहले आप पहचानेंगे नॉन एक्शन क्या है, अफर्मेटिव पहचानेंगे प्रॉपर ढंग से, प्रेजेंट को पहचानेंगे, फिर उसके अंदर जो स्ट्रक्चर अप्लाई हो रहा है, सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, अदर वर्ड। अब सब्जेक्ट को पहचानना है तभी पहचान में आएगा जब आप नाउन को पहचानिएगा। अब देख रहे हैं कैसे घुस रहा है अंदर के, यही पूरा में 1 महीने लग रहा है। तो ये कहिएगा कि 1 दिन का समय है, क्योंकि आप सब्जेक्ट तभी पहचान पाइएगा, आप ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड तभी मान लेते हमने पूछा कि सेंटेंस में अदर वर्ड कौन है, तो मैंने बोल दिया अदर वर्ड वो होता है जो नाउन प्लस प्रपोजिशन होता है। तो आपको प्रपोजिशन क्या पूरा पहचानने आ रहा है? सवाल ये भी है ना। तो इसीलिए इस सब में समय लगता है, और ये एकदम प्रॉपर मैं पढ़ाता हूँ। इसलिए मैं बच्चे से पहले ही पूछ लेता हूँ, भैया तुम्हारे पास 5-6 महीना है ना? है ना? जिसके पास है पढ़िए, और जिसके पास नहीं है मत पढ़िए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, बाकी तो वो तो रिकॉर्ड हो ही रहा है जो भी हम पढ़ाते हैं। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि नॉन एक्शन बेस्ड सेंटेंस क्या होता है, हम इसको कैसे पहचानेंगे। ओके, किसको कहते हैं, कोई बताएंगे? तो कह रहा है अ सेंटेंस, क्योंकि वो तो मैं बोल के बोला था, अभी तक जो समझा रहा था बोल के, अब मैं लिखता हूं ताकि नोट भी बनाना है आप लोगों को। तो अ सेंटेंस विच shows the time without action, वर्क और इवेंट। इसका हिंदी कौन बताएगा? कि एक सेंटेंस जो टाइम को तो बताता है लेकिन किसी काम को नहीं दिखाता है या नहीं बताता है। दूसरे शब्दों में एक इसका और कर सकते हैं, और अदरवाइज, या वो क्या करेगा, और अदरवाइज शोज द स्टेटमेंट। A sentence which shows the statement। स्टेटमेंट क्या होता है मैं बता देता हूं, कथन या कोई बात। कह रहा है कि ऐसा सेंटेंस जो ये दिखाता है कि कोई बात बोला गया है, मतलब कोई बात ऐसे जब बोला जाता है तो वो भी हमारा क्या होता है, नॉन एक्शन। मैंने क्या बोला, ये लड़की चोरनी है, तो मैंने बात बोला। मैंने बोला क्या, अरे क्या नाम है, पंकज काला टोपी पहना हुआ है, तो हम काम को नहीं दिखा रहे, हम सिर्फ बात बोल रहे हैं। वो आदमी वहाँ पर खड़ा है, पक्षी पेड़ पर है, तो ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन एक्शन हो गए, जिसमें काम नहीं होता है वही नॉन एक्शन होता है। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, मैंने बोला कि पार्क में फूल है, पार्क में फूल है। अभी हमारा नॉन एक्शन है कि नहीं है जी? है। कोई बात बोला गया है, खाली बातें ना बोलेगा, पार्क में फूल है। अब नॉन एक्शन के अंदर फिर वो अफर्मेटिव, अफर्मेटिव के अंदर फिर वो प्रेजेंट पास्ट, वो बात की बात है। फिर मैंने दूसरा बोला, सवाल पूछ रहा है रे कि बोल रहा है, बता रहा है, पूछ रहे हैं पार्क में फूल है। कहाँ पूछ रहा है तुम? आप तो बोल रहे हो, तो ऐसे ना पूछते क्या पार्क में फूल है,
नहीं ऐसे ना पूछते बाबू, कि तुम्हारे दिमाग में गधा का गोबर भरा है क्या, लुल है क्या तुम। चलो एनीवे, पार्क में फूल है। दूसरा में रोना, रोना अच्छा नहीं होता है, रोना अच्छा नहीं होता है। हो गया 2 सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस हम लिख रहे हैं। ओके, सर की शादी, सर की शादी कब है, कब होगी, मान लो। अब मैंने ये सेंटेंस लिखा, सर की शादी कब होगी, क्या इसमें काम है कि खाली बात पूछा गया है कि काम हो रहा है? नहीं ना, काम तब न होता, सर शादी कब कर रहे हैं या सर शादी कब कर रहे हैं, यही ना होता। तो करने का काम होता शादी करने का। यहाँ पे खाली बात हो रही है कि सर की शादी कब है, डेट को बोल रहे हैं। तो अब ये जितने सेंटेंस है सभी नॉन एक्शन समझ में आ गया, तो यही नॉन एक्शन है। या एक राजा था, वो भी नॉन एक्शन है। तो ये सब सेंटेंस ही हमारा नॉन एक्शन कहलाता है। और नॉन एक्शन के अंदर अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, वो मैं बाद में कल बात करूंगा, चर्चा करूंगा। अब मुझे एक बात बताइए, इस सेंटेंस को आप बनाने आ रहा है? पहचान तो लिए, हमें स्ट्रक्चर भी अभी दे देंगे, अभी तो 1 मिनट में स्ट्रक्चर दे देंगे। अब इस जो जितने भी सेंटेंस है बाबू, इस सब में जो स्ट्रक्चर अप्लाई होता है पता है कौन सा होगा? अभी मैंने बोला इसके अंदर जो स्ट्रक्चर अप्लाई होगा वो होता है सब्जेक्ट। अभी मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, बाद में डिटेल में बताऊंगा। HB मतलब हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब सवाल वो नहीं है, हम आपको स्ट्रक्चर भी दे देंगे, फिर भी आप बना पाइएगा? बोलिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, हेल्पिंग वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, अदर वर्ड कौन है। अभी भी बोलेंगे तो गलत बनाइएगा, बना के दिखाइए कोई, आप छोड़ दीजिए, बाकी कोई भी बनाइए। पार्क में फूल था, अब इसमें क्या होगा? पार्क में फूल था, तो देयर वॉज, अब क्यों लगाए? तो ये सब सीखना पड़ेगा ना। देयर वॉज अ फ्लावर इन द गार्डन, अब बहुत फूल है तो देयर वेयर, वाज के बदले वेयर, देयर वेयर फ्लावर्स इन द गार्डन। तो ये सब, यही तो मैं कह रहा हूं कि एक सीधे नहीं सीखना है। आप नीट सिंह के पास आए हो तो भैया मैं तो बड़ा डेफ्ट में पढ़ाऊंगा, समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज से आप लोगों को वर्ड मीनिंग मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो वर्ड मीनिंग याद करके आइएगा, नहीं तो हम थूरेंगे। तो आज के सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते जरूर रहे। खुदा हाफिज, जय श्री राम। Lingua Expert Academy make you an expert in English language. Like, subscribe and press bell icon to get notifications.